राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। आज आपका स्वागत है इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 3 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रोड टॉपिक मैप में। ये एक ऐसा पेज है जो सिर्फ एक पेज नहीं लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, प्रियम्बल इतना पावरफुल क्यों है और एग्जाम के साथ साथ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज हम इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये टॉपिक प्री और मीन्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस चैप्टर मैटर्स। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या सिर्फ मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। ये वो चैप्टर है जो एग्जाम हॉल से लेकर इंटरव्यू रूम तक आपके साथ जाता है। और कई लैंडमार्क जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रियम्बल का ही सहारा लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए भी प्रियम्बल की ही जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हम टॉपिक मैप पे। इस जर्नी में हम बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, कीवर्ड्स, नेचर ऑफ स्टेट, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स। नेक्स्ट आते हैं, लेकिन जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अमेंडेबिलिटी, इंपॉर्टेंट केसेस, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूटिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन, criticism and limitation, contemporary relevance. नेक्स्ट है टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं प्रियम्बल होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी भी है। ये उसकी आइडेंटिटी है, उसका विजन है। इसी वजह से उसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी से एम्स और ऑब्जेक्टिव भी शो करता है ये। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हर पावरफुल आइडिया के पीछे एक हिस्ट्री होती है और प्रियम्बल के पीछे भी फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ आइडियल्स है। रिफ्लेक्ट नेशनल विजन, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट डिबेट्स और इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल ड्रीम। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये एक जनरेशन का विजन है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब चलते हैं हम 1946 में। 1946 में 13 दिसंबर 1946 को एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। इस रेजोल्यूशन को मूव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया। यही रेजोल्यूशन लेटर प्रियम्बल की फाउंडेशन बना। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। अब आते हैं एक और हिस्टोरिक डेट पे, 26 नवंबर 1949 जब प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 जब इसे ऑफिशियली एनफोर्स किया गया। ये वही मोमेंट था जब इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी दुनिया के सामने डिक्लेयर की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कीवर्ड्स। अब सवाल है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी किन वर्ड्स में डिफाइन होती है? सिर्फ 5 पावरफुल वर्ड्स में। पहला है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स इंडियन स्टेट की बेसिक नेचर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल का फाइनल गोल क्या है? आंसर मिलता है 4 कोर वैल्यूज में, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यही इंडियन डेमोक्रेसी के फाउंडेशनल पिलर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रियम्बल की खासियत क्या है? ये फिलोसफिकल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ब्रीफ है, लेकिन डीपली मीनिंगफुल है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये नॉन जस्टिसेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। एक टाइम ऐसा भी था जब सवाल उठाया गया, क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब अमेंडेबिलिटी, आज आंसर क्लियर है। हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड भी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट केसेस। अब आते हैं एग्जामिनर के फेवरेट एरिया, इंपॉर्टेंट केसेस पे। फर्स्ट केस है बेरूबेरी यूनियन केस। ने कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट आया, केशवानंदा भारती केस, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का नैरेटिव ही बदल दिया। इसने कहा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट केस आया LIC ऑफ इंडिया केस। इसने सोशल जस्टिस इंटरप्रिटेशन के बारे में कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये 1946 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड किए गए। क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आते हैं
यूटिलिटी एंड इंटरप्रिटेशन। प्रियम्बल जुडिशरी को गाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करता है और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये डायरेक्टली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता और बोर्ड लैंग्वेज इसमें यूज होती है। टॉपिक 14 है कंटेम्प्रेरी, लेकिन आज भी गवर्नेंस और जुडिशरी मेंस आंसर एनरिचमेंट में इसका इंपॉर्टेंस उतना ही स्ट्रांग है। आज हमने प्रियम्बल चैप्टर का कंप्लीट टॉपिक मैप समझ लिया। अगली क्लास में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल, बिकॉज 1 चैप्टर एट अ टाइम 1 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।